सभी का स्वागत है आपका शहर आपकी खबर में और मैं आपके साथ खुशबू खान। सीधा जयपुर ले चलते हैं। आर्मी डे परेड 2026 का टीन रेंजर कार्यक्रम और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आर्मी कमांडर साहब विस्तार से बता चुके हैं। तस्वीर आपकी जानकारी के लिए इस परेड में हमारे सैनिक दस्तों के साथ नेपाल आर्मी के बैंड, ऑप सिंदूर के तमाम हथियार, राजस्थान की झांकियां और भी काफी कुछ इसमें शामिल होगा। और अंत में 15 जनवरी की शाम 5 बजे से सवाई मानसिंह स्टेडियम के प्रांगण में शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि ऑप सिंदूर का जीवन प्रदर्शन किया जाएगा और उसके पश्चात 1000 ड्रोन द्वारा एक भव्य शौर्य एवं सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाया जाएगा। मेरा सभी जयपुर निवासियों से निवेदन है कि सेना दिवस को एक पर्व की तरह मनाएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर इस विवरण के लिए, जिसने हमारे उत्साह और तैयारी को और सशक्त बना दिया है। इस मौके को और भी खास बनाने के लिए हमारे समस्त वीर नारियां सन 1947 भारत आजाद हुआ। यहां विभाजन की आग की काली लपटें ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि भारत के वीरों का शौर्य परखने एक दुश्मन आ रहा था, जो अनभिज्ञ था इस हरकत के भयानक अंजाम से, जो अनभिज्ञ था शौर्य और बलिदान से सुसज्जित वीरों से, जो अनभिज्ञ था भारतीय सेना से। भारत, जहां की धरती पर देशभक्ति सर्वोपरि है और इतिहास गवाह है कि भारत माता की गोद से कितने शूर वीरों ने जन्म लिया है। महाभारत के समय से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक अनेकों भारतीयों की कहानियां हैं जो साबित करती। उनके अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अब मैं 19 ग्रेनेडियर्स के वीर सैनिक हवलदार राम सिंह शेखावत की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती राज कंवर को सम्मान ग्रहण करने हेतु सह सम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हवलदार राम सिंह शेखावत 22 जनवरी 2000 को अखनूर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अद्भुत साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ये मंच आज झुकता है उस बलिदान के सामने जो अमर है। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारी वीर नारियों को सम्मान करें। अब मैं 5वीं राष्ट्रीय राइफल्स 12 जाट रेजिमेंट के वीर सपूत लांस नायक बंशीधर यादव की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती कृष्णा देवी को सम्मान ग्रहण करने हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। लांस नायक बंशीधर यादव ने 10 फरवरी 1996 को अनंतनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान राष्ट्र की रक्षा में वीरगति प्राप्त की।
अब समय है हमारे वेटरन अचीवर्स को सम्मानित करने की, जो देश की सेवा से रिटायर होने के बाद भी अपने अनुभव, डिसिप्लिन और लीडरशिप के साथ समाज को नई दिशा दे रहे हैं। अब मैं 4th बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ब्रिगेडियर जीवन सिंह राजपुरोहित को सह सम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित एक सोल्जर स्कॉलर हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी सैनिक सेवा के दौरान उत्कृष्ट योगदान दिया, बल्कि वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ कंसल्टेंट के रूप में नेशन बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ ने अप्रैल 1989 में आर्मी से रिटायर होने के बाद एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज और डिसेबल्ड सोल्जर्स की वेलफेयर के लिए निरंतर काम किया है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में वेटरन से संपर्क, राज्य सैनिक बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन और आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। अब मैं कोर ऑफ सिग्नल्स के हवलदार मदन सिंह काचला को सम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हवलदार मदन सिंह काचला 18 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा के पश्चात वे समाज निर्माण और कल्याण के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद सर। अब मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर, हम सब आपके मार्गदर्शक शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज के 78वां आर्मी डे के कर्टन रेंजर्स कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंदर सिंह जी बांद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सुशील गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KD S शेखावत साहब, सभी अधिकारीगण, नौसेना के सभी मेरे भाई और बहनों और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी बंधुओं, इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समारोह में आपकी उपस्थिति के लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। यह पूरे राजस्थान के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी जयपुर कर रहा है। आर्मी डे भारत के गौरवशाली इतिहास, सम्मान और स्वाभिमान का दिन है और राजस्थान वीर भूमि है, शक्ति और भक्ति की भूमि है। पहले दिन आपने जब मेरे से कहा था कि हम आर्मी डे राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं, तो उसी दिन मैंने कहा था कि राजस्थान की धरती एक ऐसी धरती है
कि जहां हर गांव में, हर ढाणी में हमारा सैनिक आपको मिल जाएगा। यहां के वीर जवानों ने जब जब आवश्यकता पड़ी है भारत मां की सेवा की है और अपने प्राणों की आहुति दी है। यह कार्यक्रम आपका ऐतिहासिक हो, राजस्थान की भूमि पर ऐसा हो कि आप भी इसको महसूस करें। और ये मेरा ये सुझाव भी था कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनके मन में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम और भाव जो होता है, मैं देख रहा था 89 में रिटायर हुए हैं, लेकिन आज भी उनके काम करने का जो जलवा है वो आपने देखा है कि किस तरह से हमारे पूर्व सैनिक काम कर रहे हैं। हमारा पूर्व सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, वो हम अपने कर्तव्य के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सभी पूर्व सैनिकों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। आर्मी डे जो भारतीय सेना के अप्रितम शौर्य, कठोर अनुशासन, अतुलनीय बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को नमन करने का अवसर है। 15 जनवरी 1949 का वो ऐतिहासिक क्षण था जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था और भारत के सैन्य संप्रभुता और आत्मनिर्भर व्यवस्था की नींव बनाई थी। वर्ष 1949 में पहले आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया। तब से हर वर्ष इस परेड का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन हमारी सैन्य शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। जयपुर में आयोजित हो रहे आर्मी डे परेड 2026 इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है कि पहली बार ये परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जगतपुरा के महल रोड पर आम नागरिकों के बीच में आयोजित की जा रही है। और इसमें हमारे युवा भाई बहनों को भी आमंत्रित हमने किया है। जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी में राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक और हमारे युवा साथी इसमें भाग लेंगे। यह आयोजन भारतीय सेना और नागरिकों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान के रिश्ते को मजबूत करेगा। इस परेड में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स की फ्लाई पास्ट टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन में प्रदेश की विरासत, परंपरा, सेना से जुड़े गहरे संबंधों को प्रदर्शित करेगी। यह आयोजन भारतीय सेना की सैन्य शक्ति और राजस्थान की सांस्कृतिक भव्यता का अद्भुत संगम होगा। इसी क्रम में सौर संध्या 2026 जो पहली बार एसएमएस स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, ये संध्या हमारे वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और सेवा को समर्पित होगी। इस अवसर पर फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, कलारी, एट्टू और मलखम जैसी परंपरागत युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 1000 ड्रोन शो आधुनिक तकनीक से राष्ट्र गौरव का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा। साथियों, इसके साथ ही 8 से 12 जनवरी 2026 तक नो योर आर्मी उपकरण प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इससे आम नागरिकों को सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियां और रक्षा तकनीकी को नजदीक से देखने का अवसर भी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त उपकरण से लेकर के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तक ये प्रदर्शनी सेना की सामूहिक शक्ति,
सटीकता और एकजुटता का प्रतीक होगी। साथियों, आज जब हम निश्चिंत होकर के अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशियों के पल बिता रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, यही अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं, ये संभव है तो सिर्फ भारतीय सेना के कारण है। भारतीय सेना सीमाओं पर, दुर्गम स्थानों पर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भारतीय सेना केवल एक सैन्य संगठन नहीं, ये हमारी राष्ट्र की आत्मा है। 1947-48 से लेकर के 1965-1971 के भारत पाक युद्ध तक, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर